शायद मुझे ये वीडियो कुछ साल पहले कर लेना चाहिए था जब मैं अपने हॉस्टल लाइफ में थी। लेकिन उस टाइम तक मुझे आइडिया नहीं आया था क्योंकि मैं इस तरह से वीडियोस नहीं बनाती थी। और अभी क्यों मन कर गया है क्योंकि अभी मैं एक वीडियो देख के आ रही हूँ, वहाँ पे एक लड़की अपने जर्नी के बारे में शेयर कर रही है। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं भी शेयर कर लेती हूँ क्योंकि मैंने भी तो वही कुछ कर रखा है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपा और मैं हूँ एक फ्यूचर नर्स। अब नर्स इसलिए क्योंकि मैंने कर रखा है जीएनएम डिप्लोमा कोर्स। ओके, तो इसलिए और नर्स भी इसलिए क्योंकि मैंने बीटीसी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है। तो क्यों हो गए ना फ्यूचर नर्स। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जीएनएम जर्नी कि मैंने किस तरह से फॉर्म भरा, किस तरह से एग्ज़ाम दिया, किस तरह से काउंसलिंग, एडमिशन और सारी पढ़ाई वगैरह किस तरह से करा, मेरा कोर्स कंप्लीट कब हुआ, सेशन क्या था। ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। होप कि आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। अगर आप लोग कुछ नहीं भी कर रहे हो तो थोड़ा सा तो मन कर ही जाएगा, चलो भाई नर्सिंग कर लिया जाए। ओके, तो ये बात है लॉकडाउन 2020 की, जब मैं घर आ गई थी और घर से मैंने बिहार पैरामेडिकल का फॉर्म भरा था। ओके, और उसके बाद मैंने इसका एग्ज़ाम दिया। मैंने पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों का एग्ज़ाम दिया और मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया था। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इन दोनों में मेरे रैंक क्या-क्या थे। ओके, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट होता है इन दोनों में रैंक क्या है हमारा, वो रैंक डिसाइड करता है कि हमें कौन-सा कोर्स मिलेगा, कौन-सा ब्रांच मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, क्या जानना चाहेंगे आप पॉलिटेक्निक का या फिर पैरामेडिकल का? लेकिन भई मैं तो पहले बताऊँगी आपको पॉलिटेक्निक का ही, ऑब्वियसली जो बोर्डिंग है वही पहले बताऊँगी मैं। तो ये है मेरा पेपर, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जब हुआ था ऑफ़लाइन, वहाँ से ये स्लिप मिला था। तो मैं आपको बताती हूँ, ये पॉलिटेक्निक का है। तो उसमें मेरा यूआर रैंक जो था वो था 7312, ईबीसी से था 3303 और आरसीजी से था 804। ओके, ये ओपन से था मेरा। और जब मैंने इसमें काउंसलिंग कराया तो मुझे फर्स्ट अलॉटमेंट में ही कॉलेज मिल गया था। और कॉलेज पता है कौन सा मिला था? जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ मुझे वही कॉलेज मिला था, जीपी मुंगेर। और ब्रांच था मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिखाऊँ क्या? दिख रहा है? हाँ, और ब्रांच मुझे मिला था इलेक्ट्रिकल। ओके, और मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो आरसीजी कैटेगरी से हुआ था। ओके, तो मैंने पॉलिटेक्निक नहीं करा था क्योंकि मेरे घर वाले ने भी मना कर दिया और मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि भाई पॉलिटेक्निक में क्या होता है। वैसे मेरे आसपास के कुछ लोग करके बैठे हुए थे, वो लोग भी सजेस्ट कर रहे थे कि मत करो, कुछ होता नहीं है। और वैसे भी मेरा भी मन नहीं था तो मैंने ये करा नहीं। ठीक है, तो इसको साइड करते हैं। और अब बात करते हैं बिहार पैरामेडिकल का, जिसमें जाने का बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है। कुछ का तो पूरा होता है और कुछ का तो नहीं भी हो पाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये है मेरा पैरामेडिकल का, जिसमें कि मेरा यूआर रैंक था ओपन से 1449, एबीसी था 451 एंड आरसीजी था 555। ओके, तो ये मेरा हो गया ओपन से। और फीमेल में यूआर रैंक था मेरा 634, फीमेल ईबीसी था 170 और फीमेल आरसीजी था 555। तो ये मेरा टोटल रैंक हो गया ओपन से और फीमेल से। अब बात करते हैं कि कॉलेज कौन सा मिला मुझे, किस अलॉटमेंट में मिला। ओके, और कोर्स कौन सा मिला। तो मुझे फर्स्ट अलॉटमेंट में ही कॉलेज मिल गया था। ओके, एबीसी कैटेगरी से मिला है मुझे। एंड कॉलेज जो अलॉट हुआ मुझे वो हुआ जीएनएम स्कूल बांका। ठीक है, तो मुझे कोर्स कौन सा अलॉट हुआ? ऑब्वियसली जीएनएम हुआ। और मैं उसमें बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि चलो भाई मेरा जीएनएम हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने एडमिशन वगैरह लिया, पढ़ाई वढ़ाई करी वहाँ पे। और जो मेरे सेशन की बात करूँ तो वो था 20 से 23। ठीक है, सेशन 20 से 23 था। कॉलेज जो है मैं गई थी अगस्त 2021 में और वहाँ से फेयरवेल होके मैं जनवरी 2024 में निकली हूँ। और मेरे जो सारे सर्टिफिकेट वगैरह आए हैं वो अक्टूबर 2024 में सारे सर्टिफिकेट वगैरह मुझे मिल चुके थे। तो फाइनली 2024 अक्टूबर में आके मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है जीएनएम का। तो ये था मेरा जीएनएम जर्नी कि मैंने किस तरह से स्टार्ट करी थी और किस तरह से ख़त्म हुआ। और उसके बाद अक्टूबर 2024 में तो सर्टिफिकेट मिल गए थे। देन मई 2025 में मैंने बीटीसी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम फॉर्म भरा, फिर मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, सारी चीज़ें हो गया है। और अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ क्योंकि उसमें आगे का प्रोसेस कुछ पेंडिंग है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं बन जाऊँगी नर्स। ओके, सो
ये वीडियो यहीं तक। आप लोगों को मेरी नर्सिंग जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें पूछनी हो तो वो भी नीचे ज़रूर से कमेंट में बताना, ओके। तो परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझसे जो हो पाया, मुझे जो ध्यान में आया वो चीज़ें मैंने बता दी है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।